नमस्कार जी। डॉक्टर सिद्धू की तरफ से आज एक और नई वीडियो पे बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी जो बहुत से लोगों को होती है और वो कैसे बीमारी एक बीमारी से दूसरी बीमारी बनती है और उसका जो कारण है वो भी बताऊंगा। और उसका जब वो बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टरों के पास जाने की बजाय हम लोग तांत्रिक जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं। लोग भूत प्रेत का वहम कर बैठते हैं, तो उसमें पेशेंट का क्या नुकसान होता है वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो इससे अवेयर होने की ज़रूरत है। वो एक बीमारी मानसिक रोग बीमारी है जी, जिसे बोला जाता है शिजोफ्रेनिया। मेनिया और शिजोफ्रेनिया दोनों एक अलग अलग प्रकार होते हैं। ये बीमारी डिप्रेशन से शुरू होती है। जैसे घरों में कोई टेंशन हो गई, किसी के घर में कोई पैसे को लेके है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी और कई कारण होते हैं जिसमें पेशेंट डिप्रेशन की मेडिसिन हल्की लेनी शुरू कर देता है, उसको टेंशन हो जाती है। फिर उसके बाद वो बीमारी बढ़ती बढ़ती जब आप इलाज नहीं करवाते हो, जहाँ को कर्जे के नीचे डूब गया, उसमें भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को किसी तरह की टेंशन, अलग अलग तरह की घरों में टेंशनें होती हैं जिसको लेके पेशेंट एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और उसके बाद उसको नींद भी नहीं आती मेडिसिन के बगैर। अगर वो सोता नहीं है लंबा टाइम, तो धीरे धीरे ये बीमारी जो है इसका अगर इलाज नहीं कराते तो शिजोफ्रेनिया में बदल जाती है। शिजोफ्रेनिया का भी अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें पहले शुरू से एक शिजोफ्रेनिया का एक प्रकार आपको बताता हूँ कि जैसे बार बार दो हाथ धोना, एक ही बात को बार बार करना। और जैसे कहीं वो खड़ा पेशेंट बैठा हुआ है, दूसरे कमरे में कोई बात कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सारी बातें उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में ही हो रही है या मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं। तो वो शक की नज़र से हर आदमी को देखना शुरू कर देता है। ये भी एक शिजोफ्रेनिया का प्रकार होता है। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं। जब ये हाइपर हो जाता है, बहुत शिजोफ्रेनिया का टॉप पे चले जाता है, ये बीमारी जब टॉप पे जाती है, हाइपर पेशेंट होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आखिर पे पेशेंट सोता नहीं है रात भर, उसको ऐसा लगता है। कई ऐसे पेशेंट भी देखने में आते हैं कि जैसे बेड पे सोए, उनको लगता है मैं रेत पे सो गया। वो अपना मानसिक संतुलन जो है बिल्कुल ही खो बैठते हैं। तो उसके बाद पेशेंट का एक ऐसा रूप भी होता है, जैसे वो पेशेंट है कि वो कहेगा मैं इसको मार दूंगा, किसी रिश्तेदार को, या किसी कोई भी उसके मन में बात आ गई। तो ऐसे पेशेंट से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पेशेंट किसी को मार भी सकता है, खुद को भी मार सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। तो इसलिए इसमें अवेयर होना ज़रूरी है। आप मानसिक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आपको उसका इलाज जो है वो कराना ज़रूरी है। वो इलाज क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। इसमें जो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जो जिनके कुछ दारू पीते हैं, वो लंबा टाइम शराब पीते हैं। जब उनको शराब नहीं मिलती है, बहुत लंबा टाइम नहीं मिलती है, या और किसी तरह का कोई ऐसा नशा करते हैं, और नशा ना मिलने की बजाय, नशा ज़्यादा होने की बजाय जब ज़्यादा हो जाता है तो तब उनको ये बीमारी शुरू हो जाती है कई लोगों को। तो ऐसे पेशेंट से आपको जान का खतरा भी रहता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, संगल लगा देते हैं, पकड़ लेते हैं, और मेंटल स्थिति उनकी जो है मानसिक जो हो जाती है। तो उसमें भी आपको ऐसी बात है कि आपको इलाज जो है सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहिए, ना कि किसी तांत्रिक, किसी बाबे के पास जाना चाहिए। अगर आप बाबे के पास जाते हो तो आपको दिक्कत परेशानी ज़रूर आएगी। तो बाद में आप परेशान होते हो इस चीज़ को लेके। तो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा तांत्रिक है जो भोले लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं। जी आपको भूत है, आपके घर में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मरीजों को समझाने के बावजूद भी वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो एक इसमें और रूप भी आया देखने के लिए, वो भी मैं बताता हूँ। उसका तो इलाज ही नहीं है कहीं पे आप कराओगे तो। आप सोचोगे यार ऐसी बीमारी कौन सी आ गई जिसका इलाज नहीं है। आज तक तो कैंसर वाली बीमारी, या कैंसर हो गया तो उसका इलाज भी आ गया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हो, जैसे शिजोफ्रेनिया बनता है, तो आप डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर क्या करेगा, उसमें पेशेंट को इंजेक्शन लगा के सुला देता है। पेशेंट 10-12 घंटे सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर उसको खाना दिया जाता है, फिर उसको दोबारा सुला दिया जाता है। ऐसे प्रोसेस जो है 5-6 दिन तक चलता है। तो फिर जाके पेशेंट की जो मानसिक स्थिति है, पहले आपने देखा होगा उसके
दिमाग को, ब्रेन को शॉक लगाए जाते हैं पेशेंट के। कई बार ऐसी स्थिति भी आ गई, अब तो इंजेक्शन दवाई ऐसी आ गई कि शॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पेशेंट हो जाता है, मगर उसको 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं कई बार पेशेंट को नॉर्मल करने के लिए। और घर वाले डॉक्टर पे विश्वास ना करके तांत्रिक के पास चले जाते हैं, वो भी आपका फ़ायदा उठाता है, भूत प्रेत कह के बाद में आप परेशान होते हो, उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो आपको टाइम से डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, बाद में उसकी दवाई भी लंबा 2-3 साल 4 साल भी चल सकती है, लंबा टाइम दवाई चलती है उसकी, वो भी नींद की दवाई होती है, उसमें सजेशन ही होता है, इसका इलाज ही ये है। और आप कभी भी इतना जल्दबाजी ना करें। हमारी सोसाइटी जो हिंदुस्तान में है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इस वजह से उनको दिक्कत होती है कि वो तांत्रिक बाबे के पास चले जाते हैं, जो चौंकियाँ लगाते हैं, वो भी आपसे रोजी चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मानसिक रोग है, मानसिक ही हमारा ऐसा दिमाग है कि कई बार ऐसा केमिकल लोचा हो जाता है, आपकी भाषा में बताया जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी उसको दिखनी शुरू हो जाती हैं जो होती नहीं है, मगर उसको ऐसा महसूस होता है उसको, तो वो भागता है, पेशेंट इधर उधर की बातें करता है। तो आप उससे बचने के लिए आपको ये दवाई ज़रूरी है। और इसका एक और रूप है जिसका इलाज नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो हम मजबूरी है कि हम पेशेंट के घर वालों को, उनके साथ वालों को हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कारण क्या है कि गुस्सा कर जाते हैं, मगर सच्चाई इसकी यही है। हम भी ऐसा करते कि जो ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर तो फिर कहता है यार नहीं आराम है तो दूसरी जगह ले जाओ। उसमें क्या करते हैं, एक लड़कियां इसमें ज़्यादा होती हैं, इस चीज़ में लड़कियों को ज़्यादा ये दिक्कत होती है। लड़कियां ये क्या करती हैं कि घर में कोई ऐसा कोई दिक्कत हो गई, जहाँ उनको प्यार व्यार हो गया, जहाँ स्कूल में कोई दिक्कत है, ऐसा है, पढ़ाई से दिक्कत है और कोई चीज़ चाहिए नहीं मिल रही है, तो जानबूझ के एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जिसे हम फंक्शनल बोलते हैं। तो एक्टिंग शुरू करना शुरू कर देती जैसे उसको दौरा आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधा उसको सजेशन का इंजेक्शन लगाता है, तो वो इंजेक्शन की आदत पड़ जाती है उनको। एक दिन ठीक हो गई, घंटे बाद फिर हो जाएगी। पेशेंट को बार बार दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे बच्चे हैं तो वो जिद करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो जो बंदा जानबूझ के करेगा तो उसको आपको क्या इलाज करोगे, जो बीमारी है ही नहीं, मगर वो दिखा रहा है कि मुझे ऐसी बीमारी है, तो होता कुछ नहीं है, फिर उसका इलाज कहीं नहीं होता है। वो घर वाले भी पजल हो जाते हैं कि रोज़ हॉस्पिटल लेके जाना, दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके जाना, सजेशन की दवाई खानी, और ये बार बार चीज़ें जो जब पेशेंट के साथ होती हैं तो पेशेंट का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम पंजाबी में बोलेंगे तो ये जानबूझ के जो लोग करते हैं, तो अच्छा नहीं है कि वीडियो में वो शब्द मैं बोलूं, मगर बॉस एक बार मैंने बोल दिया था और घर वाले मेरे साथ लड़ पड़े थे कि यार आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा सच्चाई यही है, आपकी मर्जी है, सच्चाई तो ये है कहीं भी इसको ले जाओ पेशेंट को, ये आराम नहीं आएगा, ये डिप्रेशन का शिकार है, जानबूझ के कर रही है, आपको पजल कर रही है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है इस बीमारी का। तो बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो जानबूझ के ऐसा करते हैं, तो घर वाले रोज उठा के उसको ले जाते हैं, यार दिक्कत हो गई, सांस में दिक्कत होने लग जाएगी, ऐसा महसूस कराएंगे। जब उनका पल्स रेट, बीपी सब लिया जाता है तो नॉर्मल होता है, उसकी जांचें करी जाती सब नॉर्मल होती हैं, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती है, डॉक्टर को पता चल जाता है। मगर डॉक्टर की मजबूरी, डॉक्टर बोल नहीं सकता, डॉक्टर बता नहीं सकता कि भाई ये जानबूझ के कर रहा है। घर वाले बोलेंगे ऐसा कैसे जानबूझ के कर रहा है। फिर जब वो हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहते हैं, उसके बाद वो तांत्रिक की तरफ चले जाते हैं, जी इसका तो मेडिकल इलाज ही नहीं है, इसको तांत्रिक के पास ले जाओ, बाबे है उनका आपका फ़ायदा उठाएंगे, ये कर लो वो कर लो, घर में दिक्कत है, ये है वो है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में लोग परेशान मैंने देखे हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप को परेशान ना करें। जब कोई चीज़ उनको नहीं मिलती तो वो गलत रास्ता अपना के और आपको परेशान करते हैं। घर वालों को भी समझना चाहिए कि ये जब डॉक्टर बोल रहा है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहने दो, होने दो, जो होता है अपने आप हट जाएगा ये। तो ऐसा भी हमने एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है पेशेंट के ऊपर कि जैसे पेशेंट आया, उसको दिक्कत हो रही थी, उसको लेके आ गए और हमने उसको सजेशन दिया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। फिर उसका 8-10 घंटे के बाद फिर वापस ऐसा करने लग गया। हमें तो पता था ये जानबूझ के अब कर रहा है, तो इसको नशे की आदत भी पड़ गई। हमने क्या किया, उसको मैंने कंपाउंडर को बोला कि इसको ना डिस्ट्री वाटर जो बोलते हैं पानी, उसका इंजेक्शन लगा। उसका लगाया तो वो नॉर्मल हो गया, जहाँ तक कि उसमें है कुछ भी नहीं था इंजेक्शन के अंदर। तो वो कन्फर्म हो गया कि ये बच्चा जो है जानबूझ के कर रहा है। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि इसका एक ही इलाज है, इसको कभी भी दूसरे हॉस्पिटल में मत लेके जाना, जब भी लेके आओ आप यहीं लेके आना। ये बात उसके सामने बोली, जो भी मर्जी हो जाए यहाँ लेके आना, कहीं और नहीं लेके जाना। जी आपको बोलेगा मुझे और जगह लेके जाओ, लेके नहीं जाना।
और बच्चे को मैंने अकेले बोला, अब जे तू आया तो तेरे शॉक लगाऊंगा, बिजलियां लगाऊंगा, जो जिसको हम भाषा में बोल देते हैं, आपके शॉक लगाऊंगा ब्रेन में, तो आपको फिर दिक्कत आएगी, पता चल जाएगा क्या होता है, हमें पता है तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। जब वो घर पे बोलता थे ना, घर में कोई दिक्कत करता था, तो वो कहते चलो उसी डॉक्टर के पास जाना है, तो नहीं कहता मैं और किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, मुझे दिक्कत हो रही है। उसको था कि दूसरा डॉक्टर भी मुझे नशे का इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, तो मैं ऐसा करूंगा इनको। तो वो घर वाले ने बोला नहीं, हमने तो लेके ही वहीं जाना है, तो वो बच्चा अपने आप ठीक हो गया। तो ये दिक्कतें, बहुत परेशानी आती है। एक सिजोफ्रेनिया नाम की ये बीमारी होती है, इसको आप सीरियस से लिया करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप मानसिक रोग के जो डॉक्टर हैं उनके पास जा सकते हो, एडमिट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन बीमारी होती है, ये खतरनाक बीमारी भी है। और आज इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। अगली वीडियो में मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेके। जो मेरी वीडियो है आगे सब्सक्राइब करें, इसको आगे ग्रुपों में शेयर करें, इसको पूरा सुना करें, आपका जानकारी बहुत आपका जो बढ़ेगी मेडिकल को लेके, इसीलिए मैं मेहनत करके ये वीडियो अपनी डालता रहता हूँ। तो आज तक इतना ही कहना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।